विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का मिशन वसुंधरा एक्टिव मोड में है। इस कड़ी में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में गहन मंथन और चर्चा के बीच जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की खोज होगी। साथ ही ये जाना जाएगा कि कौन कितना दावेदार है। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ और पीएसी के सदस्य मीटिंग में मौजूद हैं। पीएसी के अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य गणेश गोदियाल ने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान टिकटों की दावेदारी करने वाले नेताओं से अपना बायोडेटा उन्होंने सौंपा। गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश होला। लोकेश, आज एक अहम मीटिंग इस समय चल रही है और कांग्रेस वॉर रूम में मीटिंग है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, सीएम मौजूद हैं, डोटासरा मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। अब तक क्या कुछ निकल के आया? कोई खबर, कोई जानकारी अब तक निकल कर आई कि किन आधारों पर टिकट दिए जाएंगे और क्या कुछ स्ट्रेटेजी आगे के चुनाव को लेकर बन रही है? देखिए, चुनाव समिति की पहली बैठक हो रही है आज और पीसीसी वॉर रूम में बैठक शुरू हो चुकी है। समिति के अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस बैठक में मौजूद है। बात करें तो आज की जो बैठक में चुनाव की आगे का रोड मैप तैयार किस तरह का हो और साथ ही चुनाव अभियान कैसे चलाए, प्रचार किस तरह का हो, चुनावी जो रणनीति जिसमें टिकट वितरण का किस तरह का फॉर्मूला बने, इन सब को लेकर आज की चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए, टिकट वितरण को लेकर अभी इसमें चर्चा होना संभव कम बताया गया, लेकिन टिकट के फॉर्मूले को लेकर और साथ साथ किस तरह से जो तमाम जो सदस्य हैं, चाहे चुनाव समिति के हो, स्क्रीनिंग कमेटी के हो या फिर अन्य प्रभारी या सह प्रभारी हो, वो किस तरह से अब चुनाव में आगे किस तरह से काम करेंगे, उनके प्रचार अभियान किस तरह से शुरू होंगे। साथ ही जो चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी अब किस तरह से अपने जो चुनाव प्रचार को करेगी, इन सब को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या इस समय जो मंत्री बने हुए हैं उनका टिकट तो नहीं कट जाएगा कहीं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिताओ और टिकाऊ की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी हर चुनाव में जीतने वाला है। देखिए, अब तक जो सर्वे आ रहे हैं उनमें कई विधायक और मंत्री भी अब तक के सर्वे में हार रहे हैं। तो ऐसे विधायक और मंत्रियों को टिकट देना किस काम का, जब वो पुनः पार्टी को जिता ही नहीं सके, तो उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। लगातार एआईसीसी के सदस्य और साथ साथ चाहे दिल्ली में हो या फिर राजस्थान में हो, सभी जगह इन सर्वे रिपोर्टों को जांचा जा रहा है और उसके बाद आगे की रणनीति और उन विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवार खोजने का काम है वो किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने भी अब काम शुरू कर दिया है। तमाम जो लोकसभा पर्यवेक्षक लगाए गए थे, उन्होंने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर और सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है। वो भी अपने रिपोर्ट पेश करेंगे और जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे और कौन कौन उम्मीदवार है उनका पैनल तैयार करेंगे। देखिए, इस बार फाइनल नाम तय करने से पहले तीन जो सदस्यों के जो या फिर तीन उम्मीदवारों के जो नाम है उनका पैनल बनाया जाएगा और उन उम्मीदवारों के नाम के बाद ही आगे दिल्ली में आखिरी जो मुहर है आखिरी नाम पर लगाई जाएगी। ठीक है लोकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं लोकेश, कि अगर ऐसा होता है कि कुछ मंत्री, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है अभी और अपने विधानसभा क्षेत्र से इस सर्वे के दौरान हार रहे हैं, अगर ऐसा होता है, उनका टिकट कटता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंतर्कलह शुरू हो जाएगा? देखिए, पार्टी का संतुष्ट करना सबको तो नहीं कर सकती। हालांकि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। हालांकि कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां जो
समान विचारधारा के जो दल हैं पार्टी कांग्रेस से मिलते हुए, उनके साथ गठबंधन भी पार्टी कर सकती है। इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन जो करीब 195 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि 195 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन वो उम्मीदवार कौन होंगे, नए उम्मीदवार होंगे या पूर्व विधायकों या पूरे प्रत्याशियों, उन्हें टिकट देने का काम किया जाएगा, या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार या फिर जो बाहरी जो कैंडिडेट है उन्हें पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो जिताऊ बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस का महामंथन चल रहा है, उधर बीजेपी के मिशन प्लान मरुधरा पर शहर से दूर एक होटल में महामंथन चर्चा जारी है। इसमें कई राज्यों के 200 विधायक मौजूद हैं। इनमें आगामी चुनाव में कांग्रेस से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। बैठक में विधायकों को विधानसभा वाइज जिम्मेदारियां और टास्क सौंपा जाएगा। तो बीजेपी केंद्रीय प्रवास योजना में इस समय कूकस के पास एक होटल इंडाना में प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। 200 विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो इस कार्यशाला में शामिल है और 4 से 5 राज्यों के विधायक हैं जो इसमें शामिल होंगे। साथ ही एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है यहाँ पर कि किस तरह से राजस्थान में होने वाले 2023 के चुनाव को लेकर सर्वे करवाया जाए, जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार हो उसी को टिकट दिया जाए। तो उसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है और एक बड़ा एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार हो रहा है। तस्वीरें आप इस बैठक की देख रहे हैं, मिशन 2023 और बीजेपी का महामंथन, जो कि दिल्ली रोड स्थित एक होटल में चल रहा है। 5 राज्यों के विधायक इस कार्यशाला में शामिल हैं, जिनको सभी को विधानसभा वार जिम्मेदारियां दी जाएगी और उसी के तहत यहाँ पर महामंथन चल रहा है। तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशों में लगी हैं, पूरी तैयारियों के साथ 2023 के रण में उतरने की ये तैयारियां इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय प्रवास योजना कूकस के पास होटल इंडाना में प्रशिक्षण कार्यशाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 5-6 राज्यों से आए हुए 200 से ज्यादा विधायक इसमें शामिल हैं। और इस बार नवाचार भी यहां पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। पहले कैंपेनिंग कमेटी बनाई और उसके बाद अब इस तरह की एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें राजस्थान से बाहर के जो विधायक हैं उनको शामिल किया गया है और उनकी एक महती भूमिका अब आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी।